नमस्कार। हम आपको तालों के विषय में बता रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आपको अभी 3 ताल के विषय में विस्तार से बताया, उसकी ताली खाली दुगुन के विषय में। और इसके बाद हम लेते हैं एक और बहुत सुंदर ताल जिसका नाम है झप ताल। झप ताल जो है ये 10 मात्रा की ताल है, जिसमें कि 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे में फिर 2 मात्राएं और चौथे में फिर से 3, यानी 2-3 2-3 का कॉम्बिनेशन बनता है। ये भी बहुत खूबसूरत ताल है जिसपे कि बंदिशें जो है वो गाई जाती है। अधिकतर जो है वो झप ताल शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होती है, या कभी कभी हम कहें सुगम संगीत में भी इसका प्रयोग किया गया है। बेहद खूबसूरत ताल है, एक अपनी ही अलग गति से ये ताल चलती है और मध्य लय और द्रुत में इस ताल को बजाया जाता है, लेकिन बहुत अधिक फास्ट जो है लय इसमें कम सुनाई मिलती है या नहीं के बराबर। अब सवाल उठता है कि ये ताल कैसी है। 10 मात्रा की ये ताल, इसमें कौन कौन से बोल आते हैं, आइए 4 विभागों में इसको कैसे डिवाइड किया। पहले हम इसके बोल सुनते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। अभी देखिए 3 ताल तबले पे बजी, उसके जो बोल हैं, उसका जो अंदाज है, उसको बजाने का स्वाभाविक है कि उसकी जो मात्राएं हैं, उसके जो विभाग हैं, ये 3 ताल से बिल्कुल अलग है। इसकी चाल ही अलग है। तो आप देखिए, इसका ये भी एक अलग तरह की ताल है। अब इस ताल में 10 मात्राओं का विभाजन, जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 विभागों में होता है। कैसे? 2 मात्राएं पहले भाग में है, उसके बाद दूसरे भाग में 3 मात्राएं हैं, तीसरे भाग में पुनः 2 मात्राएं और चौथे में पुनः 3 मात्राएं। तो धी ना ये पहला भाग है, धी धी ना दूसरा भाग है, ती ना तीसरा भाग, धी धी ना चौथा भाग। तो एक ताली खाली, दूसरी ताली 2 फिंगर्स दिखाएंगे, फिर तीसरी बार में खाली, उसके बाद 1 फिंगर, 1 मात्रा यहाँ पे काउंट होगी, और फिर पुनः 1 ताली, और उसके बाद 2 मात्राएं ऐसे हम काउंट करेंगे। तो धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। यहाँ पर भी आप देखिए कि इसमें भी 4 विभाग हैं, और 4 विभागों में जो 10 मात्राओं को डिवाइड किया गया, तो क्या बैलेंस बना है कि 2-3 2-3 का विभाजन किया, यानी पहली दूसरी मात्रा पहले भाग में, तीसरी चौथी पांचवी दूसरे भाग में, छठी सातवीं तीसरे भाग में, और 8वीं 9वीं 10वीं जो है वो चौथे भाग में। एक बार ताल में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। 1 यानी पहली मात्रा पे ताली है, उसके बाद तीसरी मात्रा पे ताली है, फिर छठी मात्रा पे खाली है, और उसके बाद 8वीं मात्रा पे ताली है। तो जब मैं तबले के साथ, दीपक जी जब इस ताल को बजा रहे थे, आपने देखा मेरे हाथ से स्वतः जो है
हम मैं मात्रा ताल देने लगी, क्योंकि वो एक समय के बाद अभ्यास हो जाता है और ये आपको सब समझाने के लिए भी बहुत ही सुगम तरीका है। तो उसमें हमने देखा कि 2-3 का जो विभाजन हुआ है 4 भागों में, तो पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पे ताली आती है और उसमें छठी मात्रा पे जो है वो खाली आती है। तो इस प्रकार से हम ताल से मात्रा ताल देते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। आप मेरे साथ भी इसको जो है मात्रा ताल को अभ्यास कर सकते हैं। ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। तो आपने क्या ताली खाली मैंने इसमें दी और बकायदा मैंने अपनी उंगलियों की मदद से अपनी इस हथेली पर आपको मात्राएं दिखाई हैं। ये तो है इसकी मात्रा ताल झपताल की। अब झपताल का विभाग ताल भी होगा। स्वाभाविक है कि जब लय बढ़ेगी तो फिर हमारे साथ वही समस्या आएगी कि हम हो सकता है फिंगर्स में कहीं कंफ्यूज कर जाएं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सहज रूप से बंदिश का आनंद लेते हुए, ताल देते हुए जो है उसका आनंद लिया सकता है। और ताल भी हमारे एक तरह से ताल पक्की होती है। ताल भी हमारे कहना चाहिए ताल पे भी हमारा कमांड हो जाता है। तो कैसे? धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। अब आपका ये प्रश्न आना चाहिए, जो स्वाभाविक आता भी होगा, कि मैंने जैसे 3 ताल में बताया कि एक ताली के बाद मैं फिंगर्स दिखा रही हूँ, यहाँ पे जब मैं आपको मात्रा ताल दिखाया तो धी ना, धी धी ना, इस प्रकार के मैंने जो है फिंगर्स अपनी हथेली पर टच करके आपको मात्राएं दिखाई। तो इस ताल में मैं बार बार 2 ताली क्यों दे रही हूँ? धी ना, धी धी, ये 2 ताली मैंने क्यों दी? ये प्रश्न आपके माइंड में आएगा। देखिए, ताल का जो एक बैलेंस है, ताल की जो एक गति है, वो हमारे दिमाग में चलती रहे, वो उसको दिमाग से बाहर न जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो। और उसकी जो लय है, हर ताल की एक चाल होती है। उस चाल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उसको उस गति को न भूल कर उसको याद रखने के लिए हम इस प्रकार से 2 ताली देते हैं। नहीं तो वो एक ताली, फिर दूसरी ताली, फिर खाली, फिर एक ताली, तो वो 3 ताल की तरह दिखाई देगा। तो कुछ तो चीज़ अलग होगी ना इसमें। इसकी चाल 3 ताल से अलग है, इसकी टोटल मात्राएं भी 3 ताल से अलग है। उसमें 16 थी, इसमें 10 है। तो ये एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हाथ से कैसे दिखाया जाए? और क्योंकि उसमें भी 3 ताली और एक खाली है, तो इसको कैसे दिखाया जाए? तो इसलिए हर ताल की अपनी अपनी एक गति, अपनी एक चाल होती है। उसी चाल के हिसाब से इसको दिखाया। तो सुगम बनाने के लिए हम यदि धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना ऐसे करें तो वो गलत तो नहीं साउंड करेगा, लेकिन ताल की लय जो है ना, वो हमें उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो हम अक्सर धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी, यानी जहाँ पे भी ना आ रहा है वहाँ पर हमने उसको साइलेंट कर दिया है। जैसे कई बार इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि कोई अल्फ़ाबेट होता है वो साइलेंट होता है, और फिर जो है वो हम बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स है उसको मिला के हम उस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं। इसी प्रकार से ताल में भी यही है कि हम जो वो मात्रा पे जहाँ ना आता है उसको हमने हमारे मन में वो चीज़ आती है उस ताल की, लेकिन हम उसको हाथ से नहीं दिखाते विभाग ताल के अंतर्गत। पुनः देखिए विभाग ताल, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी। आप उसे हो जाएगा धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना,
धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। अब देखिए तबले पर जो गति या जो टेम्पो या जो लय चल रही थी उसी पे दीपक जी अपने बरकरार थे। मैंने जब तक दीपक जी की एक आवर्तन जो है 10 मात्रा की ख़त्म हुई, मैंने 2 आवर्तन लगा लिए, यानी कि मैंने डबल द स्पीड पे मैं चली हूँ। तो धी ना जहाँ पर आ रहा है मैंने कहा धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, यानी एक मात्रा में 2 मात्राएं ताल की यदि फिट कर दी जाएं तो स्वाभाविक है कि 5 मात्रा के अंतर्गत पूरी ताल खत्म हो जाएगी, डबल स्पीड लिया है ना। तो ऐसे ही दोबारा जो छठी से लेके 10वीं तक की जो मात्रा है उसमें मैंने फिर से एक और आवर्तन पूरा कर लिया। तो इसको हम कहते हैं दुगुन, झपताल की दुगुन। जैसे 3 ताल की दुगुन थी ऐसे ही झपताल की दुगुन है। देखिए हर ताल का अपना एक अनुशासन, एक नियम होता है, हर ताल की अपनी एक रचना होती है, अपना एक तरीका होता है चलने का, और यही तो भारतीय संगीत की एक खूबसूरती है, उसकी एक विशेषता है जो उसको विश्व के संगीत में एक अलग ही आयाम प्रदान करता है। कितना खूबसूरत है 10 मात्रा की ताल, उसमें आप उसको मध्य लय भी कर सकते हैं, उसको विलंबित भी कर सकते हैं, आप उसको आगे भी ले आ सकते हैं। तो ये आपकी बंदिश के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बंदिश कैसी है। यदि वो मध्य लय की बंदिश है तो मध्य लय का उसकी टेम्पो, उसकी लय कम होगी। यदि आपकी फास्ट जाए तो टेम्पो ज़्यादा तेज़ होगी, और भी विलंबित है तो उस पर भी टेम्पो और कम हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो लय है, वो बताती है कि वो विलंबित है, कि वो मध्य है या द्रुत लय की बंदिश है, और ये बंदिश की रचना के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी खूबसूरत बंदिशें जो हैं इस झपताल में बनी है, जिसमें कि एक राग भैरव की एक आचार्य बृहस्पति जी की बहुत सुंदर बंदिश है। उसमें आप देखिए कि झपताल में किस प्रकार से मध्य लय में इस जो है बंदिश को की रचना की गई है, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही राग भैरव के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये तानपुरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, और आजकल क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, कोशिश कीजिए कि मैनुअल तानपुरे को जो है वो उस पर अपना अभ्यास कीजिए, क्योंकि आप स्वरों को आप देखिए मैं इस प्रकार से खूंटी से तार को चढ़ा रही हूँ, कम कर रही हूँ, ये अपने आप में एक तरह की ट्रेनिंग होती है, जिससे कि हमें स्वर का एग्जैक्ट जहाँ पर सटीक वो स्वर लगता है वो हमारे कानों को पता चल जाता है, और हम तारों को उस हिसाब से मिलाते हैं। संगीत के क्षेत्र में ये भी एक महत्वपूर्ण जो है एक शिक्षा होती है। सम से बंदी शुरू हो रही है। ओमकार आधार, ओमकार
मैं लय और कम कर देती हूँ। धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना ओंकार तो ये लय कम होगी, विलंबित होगी। मध्य लय को देखें, ओंकार कार और यदि हम इसको और फास्ट कर दें तो ओंकार आधार ओंकार आधार नाद को साकार नाद को साकार ओंकार आधार। तो देखिए, तीन अलग अलग तरह की लय मैंने आपको इसमें दिखाई। तो जब हम झपताल की बात करते हैं, अधिकतर बंदिशें झपताल में मध्य लय में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत एक रंजकता जो है उसमें हमें मिलती हैं। जब हम इस ताल को के साथ गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो झपताल की बंदिशों में आपने देखा झपताल का एक लय अलग है, एक अलग तरह से उसमें एक झुकाव आता है, जो कि उसकी खूबसूरती है, यही उसकी विशेषता है। जब हम बंदिश को या अपने किसी गत को झपताल में जब हम उसको गाते या बजाते हैं, तो इसका एक आप देखिए, गाते गाते जहाँ सम आता है वहाँ एक अलग तरह से ऐसे लगता है कि ऊपर से नीचे झुकते हुए जो है आप सम पर आते हैं। कैसे? धी ना धी धी ना धी ना धी धी ओंकार बड़े खूबसूरत तरीके से हम सम को दिखाते हैं। 10 मात्रा की ताल है, तो सम कहाँ से आएगा? धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना ओंकार आधार ओंकार आधार ओम। तो यहाँ पे हम मात्रा ताल भी दे सकते हैं, लेकिन खूबसूरती जो है गाते गाते कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी मात्राओं में गड़बड़ा सकते हैं या हम कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो वहाँ जो है विभाग ताल जो है हम दे सकते हैं। कैसे? ओंकार आधार ओंकार साकार नाद को साकार ओंकार आधार। अब इसी ताल में बंदिश चल रही है, आप उसी में आलाप और अपनी जो ताने हैं उसी हिसाब से बोल बनाओ जो है इसी में कर सकते हैं। बोल बनाओ करते बोलों को बनाना। ओंकार आधार ओंकार आधार नाद को साकार
रा को साकार जा में बसत नीत जा में बसत नीत निरागुण निराकार निरागुण सरे ग म रे सा सरे ग म प म ग म ध प म प ग म रे सा सरे ग म प ध नि सा सा नि ध प म प ग म ध ध प प ग ग म रे सा ध रे सा ओंकार सरे ग म प म ग म रे सा सरे ग म ध प ग म रे सा ग म प ध सा नि ध प म प ग म ध प म प ग म रे सा ध प म प ग म रे सा ध प म प ग म रे सा तो ये था झप ताल। तो आज के हम इस व्याख्यान में हमने आपको 3 ताल, उसकी ताली खाली और उसके दोगुन, उसके उदाहरण के तौर पर 3 ताल पर आधारित बंदिश राग अलैया बिलावल की आपको बताई। इसके दूसरे भाग में हमने आपको झप ताल, जो 10 मात्रा का ताल है, उसकी खाली ताली और उसके विभाग ताल, मात्रा ताल, साथ में उसकी दुगुन और उस पर आधारित एक बंदिश को उदाहरण के तौर पर आपको बताया और उस बंदिश के अंतर्गत आलाप और ताने कैसे ली जाती ये बताया। तो इन दोनों तालों को आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। इसके बारे में, इसकी मात्राएं, इसके विभाग के बारे में मैंने जो विस्तार से आपको बताया है उसको आप स्मरण कीजिए और उसको आप अभ्यास कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इन्हीं पर आधारित बंदिशों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार।